बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट खैरियत के साथ होंगे। मैं उन स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ जिनके पेपर बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं और यही मौका है आप अपने आप को बूस्ट करने का। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी थी 9th क्लास स्टूडेंट्स को, स्पेशली कंप्यूटर साइंस के पेपर के रिलेटेड, क्योंकि मैं इसी सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट हूँ तो इसी के रिलेटेड आपको तमाम इंफॉर्मेशन यानी कि गाइडेंस वगैरह दे सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन बताई थी कि पासिंग फॉर्मूला क्या है हमारे पास। ठीक है, हमने किस तरह से पास होना है। ठीक है, अगर आप सिर्फ पासिंग की तैयारी कर रही हैं, ठीक है, कर रहे हैं, और उसके बाद अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी मार्क्स गेट करना चाहता है तो वो भी मेरी टिप को फॉलो करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। आज के हमारे टॉपिक में हमने लॉन्ग क्वेश्चन के रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ना था। ठीक है, यानी कि कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि हमारे इस पेपर में एज अ बहुत ज्यादा यानी कि कॉन्सेप्ट रखते हैं, बहुत ज्यादा आने का चांस है उनका, उनको हमने देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है जहां से लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट स्टार्ट होता है आपके पेपर में। ठीक है, क्लास 9 की बात कर रहा हूँ जिनका पेपर 7 को होने जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 1 के यानी कि जितने भी लॉन्ग्स हैं उनसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 6 के लॉन्ग से बनेगा, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12 के कॉम्बिनेशन के साथ बनेगा। ठीक है। अब क्योंकि 3 लॉन्ग क्वेश्चन है और बच्चों ने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं तो 90% बच्चे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करेंगे। उसकी एक रीजन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका जो पार्ट है जो चैप्टर 9 से आएगा वो एक तो बहुत थोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत लॉन्ग है। ठीक है, और बच्चों के लिए प्रिपेयर करना भी ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे ज्यादातर क्वेश्चन 5 और 6 को ही अटेम्प्ट करते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज कि जब आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को इरादा कर लिया कि आपने अटेम्प्ट करना है, इवन के एक अगर कोई डेफिनेशन भी है ना, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, आपने उसको भी स्किप नहीं करना ताकि आपका ये जो दोनों पार्ट हैं ये इजीली फिल आउट हो सके, इजीली आप इनको पेपर में बिल्कुल पानी की तरह लिख के आए। ठीक है, अगर मेहनत करेंगे तो ये दोनों पार्ट बिल्कुल इजी हो जाएंगे। ठीक है। इफ अगर आप चाहते हैं कि आपने इस पार्ट को फिल करना है आपने, ठीक है, तो आप इस पार्ट को भी क्या कर सकते हैं, फिल आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है। चॉइस पे डिपेंड करता है, आपकी टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट 90% जो स्टूडेंट की साइकी है वो इस पार्ट के साथ मिलने वाली है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। चले हम जरा रीड आउट कर लेते हैं चीजों को, जरा देख लेते हैं। जिस तरह चैप्टर नंबर 1 की बात करूं तो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सिस्टम का जो चैप्टर है इसके अंदर हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक स्टार्ट होते हैं, जिसमें नंबर 1 जो हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, थ्योरी ऑफ सिस्टम, थ्योरी ऑफ सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, थ्योरी ऑफ सिस्टम के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है सिस्टम एंड साइंस, जिसके अंदर डिजाइन साइंस, नेचुरल साइंस आती है। सिस्टम एंड साइंस का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली ये एएलपी के मुताबिक बताएंगे, यानी कि जो आपका शॉर्ट सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है वो न्यूमान आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स, वो न्यूमान आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर ठीक है, इसके जो कंपोनेंट्स थे उन पे आपको लॉन्ग आ सकता है, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। और एक अलग से शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि वर्किंग, फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन, स्टोरेज, वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमान आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमान आर्किटेक्चर। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आपके पीछे जो वॉन न्यूमान आर्किटेक्चर के अंदर एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, बॉटलनेक वगैरह। ठीक है, वो आपने अगर फॉर एग्जांपल आपके कंपोनेंट्स का एक अलग, ये दोनों अलग अलग पार्ट बन सकते हैं और एक मिलके एक पार्ट भी बन सकता है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं है ना, आपने कंपोनेंट्स को भी रेडी कर लेना है और आपने वर्किंग को भी रेडी कर लेना है। करना आपने क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल कंपोनेंट आ जाते हैं या वर्किंग आ जाती है, ठीक है, चाहे कंपोनेंट आ जाए चाहे वर्किंग आ जाए, आपने दोनों के अंदर यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जरूर लिख के आना है, ताकि जो एग्जामिनर है, ठीक है, उसको आपका पेपर चेक करना में मजा आए।
ठीक है, जब वो आपके पेपर को चेक कर रहा हो तो वो इनक्रेडिबल लगे उसको कि बच्चे ने वाकई मेहनत की हुई है। ठीक है, चाहे कंपोनेंट्स आ जाए चाहे वर्किंग आ जाए, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लाजमी लिख के आइएगा। तो ये हमारे को 4 टॉपिक्स बनते हैं, गिनती के 4 टॉपिक्स है, घंटा भी नहीं लगेगा। 1 घंटा नियत के साथ आप इसको तैयारी से दिल लगा के तैयार करें ना, ठीक है, इन लॉन्ग क्वेश्चंस को ये विद इन 1 आवर, ठीक है, हर एक कमजोर बच्चे को भी अगर वो नियत के साथ पढ़ने लग जाए ना, ठीक है, और एक ऐसा बच्चा जो कि इंटेलिजेंट है, सिर्फ 1 घंटे की मार है ये, ठीक है, सिर्फ 1 घंटा। चैप्टर नंबर 1। उसके बाद चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि जो चैप्टर नंबर 6 आएगा नेटवर्क्स के, नेटवर्क्स के चैप्टर से, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के चैप्टर से आएगा। इसमें हमारे पास जो नंबर 1 है वो मैं अगर आपको बताऊं तो वो है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब आप कहेंगे सर ये तो मजाक कर रहे हैं आप, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। बेटा बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में यही कहा था कि बेटा आपने जितने भी यानी कि अगर आप सिर्फ इन 2 पार्ट्स को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं और इन 2 पार्ट्स को ही सिर्फ अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने कोई भी एक छोटा सा टॉपिक भी है ना वो भी आपने स्किप आउट नहीं करना। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हो गए, ठीक है, जिसके अंदर मीडियम प्रोटोकॉल वगैरह आता है, नोड आती है, ठीक है, हर डिवाइस जो कनेक्ट होती है उसको नोड बोलते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स के बाद ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन और उसकी ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछी जा सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, इसके बाद हमारी टोपोलॉजीज, ठीक है, टोपोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बस, ठीक है, मैश, उसके बाद स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, और उसके बाद सर्कुलर टोपोलॉजी, सर्कुलर टोपोलॉजी वगैरह, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारे पास मेन टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का ओएसआई लेयर, यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, इंटर कनेक्शन, इसके हमारे पास 7 लेयर्स हैं। ठीक है, इन 7 लेयर्स को हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली याद कर लेना है, ठीक है, ताकि इसका जो कंसेप्ट है वो हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाए। एक टॉपिक स्किप करेंगे हम, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। नंबर 1 इज हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स, और इसके साथ फुल डुप्लेक्स। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 6 के कुछ और भी हमारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो गया। चैप्टर 6 थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से लंबा है, बट इजी वर्डिंग है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें, आप खुद भी उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स के बाद हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेटवर्क मेथड्स मौजूद है। ठीक है, नेटवर्क मेथड्स, ठीक है, इसके अंदर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया इंपॉर्टेंट। और लास्ट पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, लास्ट में हमारे पास डोमेन होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका भी एक टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, और आपको लगता है कि सर ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बल्कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि बच्चे अक्सर इन चीजों को स्किप कर देते हैं। जिस तरह ये कंपोनेंट्स थे ना, ऑब्जेक्टिव्स थे, इन चीजों को बच्चे ना कॉन्सेप्ट क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास DHCP, ठीक है, डोमेन कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम प्रोटोकॉल भी है। ठीक है, उसके बाद ये डोमेन होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का जो टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि अहमियत का हामिल लगता है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग है हमारे चैप्टर 6 के और चैप्टर 1 के। ठीक है, उसके बाद अगर हम अब बात करें, ठीक है,
चैप्टर 9 की भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि शायद कुछ बच्चों ने उसको स्किप भी करना हो, बट हमने तो अपने लिए तो प्रिपेयर करना है ना। ठीक है, इसको जरा प्रिपेयर करके देख लेते हैं। चैप्टर 9 के अंदर जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, वो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव डाटा एंड टाइप्स। और इनकी जो टाइप्स हैं आपने उनको मेंशन करना है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा, उसकी टाइप्स। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। डाटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड एनालाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेबल्स, फ्लो चार्ट्स। ठीक है, उसके अंदर हमने बार ग्राफ, ठीक है, स्कैटर प्लॉट्स वगैरह, लाइन ग्राफ वगैरह पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग या कलेक्शन ऑफ डाटा, मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसके अंदर सर्वेज आ जाएंगी, ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी। ये बिल्कुल इस टॉपिक के बिल्कुल नेक्स्ट वाला टॉपिक है, मेथड एंड कलेक्शन ऑफ डाटा। या हाउ डिस्क्राइब मेथड एंड डिस्क्राइब मेथड्स, हाउ टू वी कलेक्ट द डाटा, सर्वेज, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनरीज। ठीक है, इस तरह के आपके पास इसकी हेडिंग्स बन जाती हैं। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वर्सेस, यहाँ डिफरेंस कर लें इन दोनों का, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है, इनकी एग्जांपल्स आपने देनी है, स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है और हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है। लास्ट में हमारा जो चैप्टर 9 के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है डाटा प्री प्रोसेसिंग का टॉपिक, डाटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाती हैं, बायसेस वगैरह। ठीक है, बायसेस आ जाती हैं और हमारे पास कुछ रिलेटेड टर्म्स आ जाती हैं। तो ये हमारे पास डाटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग ये हमारे पास ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने चैप्टर 9 के जो रिलेटेड टॉपिक थे उनको जरा रीड आउट कर लिया है। ठीक है, अब जो हमारे पास बचते हैं, ठीक है, जिस तरह अब चैप्टर 12 रह गया। ठीक है, चैप्टर 12 को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, स्पेस थोड़ी सी कम है, मैनेज कीजिएगा। चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, एसईओ वगैरह। ठीक है, एसईओ वगैरह। और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल लैंडस्केप। ठीक है, जिसमें सोशल मीडिया, मोबाइल एप्स आ जाती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल लैंडस्केप। और लास्ट पे हमारे पास इसका जो लास्ट वाला इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है वो है बिजनेस आइडिया जनरेशन। ठीक है, बिजनेस आइडिया जनरेशन। ठीक है, और इसी बिजनेस आइडिया जनरेशन के अंदर हमारे पास टॉपिक आ जाता है सेम एज इट इज कलेक्शन ऑफ डाटा का। ठीक है, या फिर हमारे पास एक बिजनेस को बिजनेस आइडिया को जनरेट करने के मेथड्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास इसी टॉपिक के बिल्कुल लास्ट पे है। ठीक है, उसमें कलेक्शन में क्या आ जाते हैं, सर्वेज आ जाते हैं, इंटरव्यूज आ जाते हैं, क्वेश्चनरीज आ जाती हैं। और इसी से रिलेटेड हमारे पास बिजनेस आइडिया जनरेशन के लिए जितने पॉइंट्स हैं आपने उनको रीड आउट कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारे पास चैप्टर 1, चैप्टर 6, चैप्टर 9 और चैप्टर 12 के लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। मेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। अब आपकी चॉइस है बेटा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बच्चे जो कि स्मार्ट लर्नर्स हैं, ठीक है, जो कि अपना टाइम बचाना चाहते हैं और ये अक्लमंदी भी होगी उनकी, कि जो सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 6 के तमाम टॉपिक्स को, ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इन्हीं में से अल्लाह करम करेगा पूछा जाएगा आपसे, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे जरूर। ठीक है, जो कि स्मार्ट लर्नर्स हैं वो इन दोनों पार्ट्स को इजीली मैनिपुलेट कर लें, अच्छे से प्रिपेयर कर लें। बेटा 1 दिन लगेगा, ठीक है, 2 दिन लगा लें आप, ठीक है, 3 दिन कर लें आप, ठीक है, लेकिन मेहनत करें, दोनों पार्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी कि आपके जो 16 मार्क्स हैं, 8 + 8
ठीक है, वो आपके सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे बच्चे जो कि चाहते हैं थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं, जो कि कहते हैं मैंने इस पार्ट को क्लियर, इस पार्ट को मैनिपुलेट करना है, इस पार्ट को अटेम्प्ट करना है, जो कि सिर्फ आई थिंक 5% रेशियोज के साथ स्टूडेंट्स हैं जो कि कहते हैं हमने 9 और 12 को लेना है। ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें दो चैप्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, इकट्ठे चैप्टर 12 भी आ जाता है और चैप्टर 9 भी आ जाता है। ठीक है, तो अब आपने देखना है आपके लिए क्या बेहतर है। ठीक है, कोशिश करें, मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मेहनत का सिला आपको जरूर देगा। मैंने इससे पहले भी आपको कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दिया था, लईसा फीनल इंसान अलमाना, हम इंसान को वो जरूर अता करते हैं जिसकी वो कोशिश करता है। बेटा मुश्किल कोई चीज नहीं है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने गाइड कर दिया। अभी भी मेरी पर्सनल गाइडेंस ये है कि आप चैप्टर 1 और चैप्टर 6 को लॉन्ग्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ताकि आपको चैप्टर 9 और 12 को प्रिपेयर करना ही ना पड़े, इनके बाद शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो आपकी 16 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके कौन से हैं। ठीक है, तो वो भी वीडियो को मस्ट वॉच कीजिएगा। आज के लेक्चर में इजाजत दीजिए, इन तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, चैप्टर 1 और 6 के अंदर कोई डेफिनेशन भी है ना, आपने उसको भी याद करना है, द लॉन्ग क्वेश्चन इस नियत के साथ याद करना है, ताकि आपका जो पेपर है वो इजीली अटेम्प्ट हो पाए। घबराइए ना। ठीक है, अल्लाह ताला आपके साथ है, मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह जरूर आपका साथ देंगे, कामयाबी अता फरमाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आपने तैयारी तैयारी को पढ़ाइए। ठीक है, दिल लगा के पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।